संहत से गुण होते हैं, संहत से गुण जाए, अब पाके संहत घास फास मिसिरी, सब एके भाव बिकाए। तो दोस्तों ये बात हमने क्यों कहा, क्योंकि देख लीजिए जब हम लोग का देश जब आजाद हुआ उसके 20 साल बाद मोटा मोटी दुबई भी आजाद हुआ। दुबई भी अपना भारत से ही कंट्रोल होता था अंग्रेजों के द्वारा, और यहीं से उसको संचालन किया जाता था। उस समय अगर भारतीय लोग जाते थे दुबई में तो उनको बहुत अहमियत दिया जाता था, उनको वीआईपी माना जाता था। यहाँ का ऐसा भी इतिहास में है कि यहाँ का पैसा भी वहां चलता था और उसका वैल्यू ज्यादा था। आज देखिए उल्टा हो गया, यहाँ के लोग कमाने के लिए वहां जाते हैं, मजदूर बन के काम करते हैं, कुछ वीआईपी लोग हैं जो घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन वो दुबई आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि एक ऐसा शहर जो मिट्टी का घर बना हुआ था, मिट्टी के घर था, बालू था वहां पर और कुछ नहीं था, मिट्टी का घर बना हुआ था, और मछली मार के मोती का बिजनेस, मछली का बिजनेस वही वहां मशहूर हुआ। आपको आज हम बताने वाले हैं दुबई के बारे में। टोटल इतिहास इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा दुबई के बारे में। हम लोग 1947 में आजाद होते हैं और दुबई जो आजाद होता है 1971 में। और देखिए कितना तेजी से वो आगे बढ़ गया। और छोटा सा दुबई एक संघ है, एक राज्य है, कोई देश नहीं है। दुबई जो है यूएई का एक संघ राज्य है, लेकिन वो देश नहीं है। लेकिन देखिए बहुत से लोग जानते हैं कि दुबई देश है, दुबई देश नहीं है, एक राज्य है। अच्छा, दुबई को एक परिवार ऐसा मिला जो पूरे दुबई को चमका के रख दिया। आज दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग जो हमने आपको समझने के लिए इस बोर्ड पर बनाया है, बुर्ज खलीफा, ये दुबई में ही है। ये 163 मंजिला ऊंचाई है इसका, और ऊंचाई 163 मंजिला है। इसका ऊंचाई जो है ना 829 मीटर है इसका ऊंचाई। फीट में जोड़िएगा तो 2722 फीट ये ऊंचा है नीचे से। इसका बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, क्योंकि ये मशहूर है दुबई का। बहुत सा लोग इसको देखने के लिए भी जाते हैं। तो इसमें बनाने में जो खर्च लगा है ना 13,200 करोड़ रुपया का खर्च लगा है इसको बनाने में। 2004 में इसमें हाथ लगा था बनाने के लिए, और 2010 में ये बन के कंप्लीट हुआ। तो आपने ये देख लिया, बुर्ज खलीफा के बारे में आपने देख लिया। दुबई में जब वहां के जो शासक थे जिनका नाम था शेख रशीद, शेख रशीद जो थे, इनके हाथ में जब दुबई मिला ना तो ये दुबई जो था ना बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया था। वहां माटी का घर था, मरुस्थल था और कुछ भी नहीं था, मछली का बिजनेस था। फिर धीरे धीरे इधर उधर से लोग जाने लगे, ऐसे ही करके धीरे धीरे बढ़ता गया दुबई। और दुबई को आगे बढ़ाने के पीछे जो शेख रशीद है उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो थोड़ा सा इसका इतिहास पीछे से देख लेते हैं। 1971 में यूएई का गठन हुआ। 7 राज्य मिल करके, 6 राज्य पहले मिले, बाद में 72 में एक और राज्य था जो मिल गया, और खैमा वो मिल जाता है, 7वां राज्य बन जाता है। ये लोग गठन क्यों किए? क्योंकि ये लोग को डर था कि अगर अंग्रेज का शासन है, अंग्रेज आजाद करके अगर चला जाता है तो अंग्रेज को आजाद करके जाने के बाद में जो बगल के कुछ बड़े बड़े देश हैं जिनमें हड़पने का जो सिस्टम चल रहा है, ये लोग कहीं हड़प न ले। तो ये लोग क्या किया कि सातों मिलके इकट्ठा हो गया, जिससे एक मजबूत संगठन हो गया, और ये सातों अपना अपना स्टेट का डेवलपमेंट आगे पर बढ़ाने लगे और इसको प्रोग्रेस करने लगे। तो ये पहले 6 राज्य था, बाद में 7वां राज्य इसमें शामिल हो गया। अबू धाबी इसका राजधानी है, दुबई का राजधानी जो है अबू धाबी में है। उसके बाद में इसमें देख लेते हैं, दुबई है, शारजाह है, अजमान है, अल उल कवैन है, फुजौरा है, अल खैमा है। ये सब मिलके 7 राज्य हैं। उसके बाद में इसका स्थापना जो होता है 2 दिसंबर 1971 को दुबई का स्थापना होता है। इसका अल मखतूम परिवार 9 जून 1853 को अल मखतूम परिवार 800 लोगों के साथ उस जगह पर जाते हैं
और समुद्र किनारे ये लोग बस जाते हैं। और बसने के बाद धीरे धीरे झोपड़ी बनना स्टार्ट हो जाता है, ये लोग अपना रहने का व्यवस्था करने लगता है। ऐसे करके यहाँ पर दुबई में सरिया कानून चलता है, इस चीज को आप जान लीजिए। वहां का कानून व्यवस्था इतना ना कड़ा है कि कोई भी आदमी वहां पर गड़बड़ सड़बड़ करेगा तुरंत पकड़ा जाएगा। और वहां पर शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी बिहार जैसा नहीं है। वहां पर शराबबंदी ऐसा है कि बाहर के लोग हैं तो वो लाइसेंस लेके अपने पासपोर्ट पर शराब ले सकते हैं और अपने होटल में जाकर के उसको सार्वजनिक जगह पर शराब का सेवन नहीं कर सकते। तो ये भी वहां पर प्रावधान है। इससे क्या है कि वहां पर जो टूरिस्ट लोग हैं ना, उन लोग को आने जाने का बहुत हब बन गया। सभी जगह के, सभी कंट्री का, सभी देश का लोग का वहां पर एक तो ठहरने का व्यवस्था बन गया। जिसको भी ज्यादा पैसा होता है जाके वहां पर एक फ्लैट ले लेता है और अपना रह जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर लोग बसते गए। तो वहां का जो शेख थे उन्होंने देखा कि हमारे पास ये 1963 में वहां पर खुदाई का काम तो पहले ही से चल रहा था, लेकिन 1963 में के करीब में वहां पर खुदाई का काम चालू हुआ। बाद में कुछ दिन बाद पता चलता है कि यहाँ पर तेल भी है। तो तेल को सुन के वहां का शेख खुश भी हुए कि तेल है, लेकिन थोड़ा दुखी भी हुए क्योंकि वो तेल जो था ना वो ज्यादा नहीं था, जिससे वो दुबई का विकास उतना नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसी तेल को बेच के उसी पैसा से और सब बिजनेस में लगाने लगे। लंबी लंबी इमारत बनाने लगे, कल कारखाना बैठाने लगे और बाहर के लोग को ज्यादा आना जाना लगा रहे। इसके लिए उन्होंने बहुत सा ऐसा टूरिस्ट जो एरिया है उसको आगे पड़े बढ़ाए। और बढ़ाने के बाद में समुद्र का एरिया को भी कुछ इन लोग क्या किए कि वहां पर गहरा करवाए, क्योंकि बड़ा बड़ा जहाज जो था, जो इधर ये और सब जो एरिया है जिधर से जाता था, तो यहाँ दुबई में नहीं रुकता था, वो सीधे दूसरा जगह रुक जाता था। बगल में पाकिस्तान में रुक जाता था, पाकिस्तान का बंदरगाह पर जाके रुक जाता था। जहां रुकता है वहां उसका बिजनेस आगे बढ़ने लगता है। तो ऐसे करके तो दुबई देखा कि भाई इधर उधर रुक रहा है, तो हमको तो कुछ मान लीजिए कि नहीं इसका प्रॉफिट मिल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि पाकिस्तान है, ये अपना मान लीजिए कि भारत है, यहाँ पर भारत है, पाकिस्तान हो गया और ये हो गया आपका दुबई। तो इधर से जो जहाज जाता था, पनिया जहाज, ये इधर या तो पाकिस्तान में रुकता था और फिर यहाँ से तेल भरवा करके तभी जाता था इधर दुबई गया, चाहे कहीं भी गया, ये सब खाड़ी के जो भी देश है इधर इस एशिया के किसी भी देश में इधर से जाता था। तो दुबई का किया कि यहाँ का जो शेख थे क्या किए ना कि इधर नहीं जाता था, पहले पहले इधर से पाकिस्तान से इधर चला जाता था या इधर आ जाता था, फिर इधर दूसरा देश है वहां आ जाता था। तो ये क्या किए कि यहाँ पर छोटा छोटा जहाज लोग रुकता था और अपना ईंधन वगैरह लेता था। तो यहाँ पर इन्होंने समुद्र को और गहरा कराया, जिससे इनका बंदरगाह और बड़ा बड़ा जहाज जो बड़ी बड़ी सामान को लेकर के ढोने वाला था वो भी जाके यहाँ ब्रेक होने लगा और रुकने लगा। और एक काम क्या किए कि टैक्स फ्री कर दिए कि यहाँ पर जो भी जहाज अगर रुकता है उसको टैक्स फ्री हो गया। टैक्स फ्री से क्या हो गया, सब लोग बोला कि अरे पाकिस्तान का है ला चलोगे, वहां पर दुनिया भर के झमेला है, लफड़ा है, वहां का आदमी ठीक नहीं है, जहाज लगा के इन्होंने चल जाने पर चोर तुहार है, लूट ले जाओ मतलब सामान। लेकिन वो यहाँ का नियम कानून डिसिप्लिन बहुत टाइट है, इसीलिए यहाँ आने लगा दुबई में। और यहाँ पर हॉल्ट बन गया हवाई जहाज का, बड़ा बड़ा जो माल ढोने वाला जो जहाज है उसका, और वैसे करके यहाँ पर रुकने लगा। जिससे क्या हुआ, इसका विकास में उसका भी योगदान हुआ। ऐसे करके इनका मौत हो जाता है, जो शेख रशीद है 1981 में इनका मौत हो जाता है। इनके मौत के बाद में इनका बेटा जो है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, ये संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हैं, इन्हीं के हाथ में मिल जाता है। तो अपने पिता का जो इनको जो बढ़ाने का, इसको आगे बढ़ाने का जो इनको मिला था, इनको जो मिला उस चीज को ये आगे बढ़ाए, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, और उन्होंने ही ये
जो आप महल देख रहे हैं बुर्ज खलीफा, इसका भी आविष्कार उन्होंने ही कराया, 2010 में ही कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर बड़े पर्यटकों के लिए बहुत सा साधन बनाया गया कि आप समुद्र में बोट चला सकते हैं, समुद्र के कुछ एरिया को भर के वहां पर रहने के लिए कैंप बना दिया गया। बाहर का कोई भी आएगा उसको कोई असुविधा नहीं होगा। जो वहां का शरिया कानून है वो अधिकांश वहां का जो लोकल जनसंख्या है उन्हीं पर डिपेंड करता है। आपको सुन के हैरानी होगा कि मोटा मोटी 89% वहां का जो जनसंख्या है, आबादी है ना, वो 89% बाहर के लोगों का है, और वहां का 11% ही लोग वहां का अपना जो वहां का बसिंदा है, जो वहां का शेख है, जो लोग वहां का बसिंदा है वो 11% है। 89% बाहरी लोग वहां पर रह गया, जिसमें सबसे ज्यादा भारत का लोग वहां पर जाते हैं, पाकिस्तान का जाते हैं, बांग्लादेश का जाते हैं, और सब जो देश है चाइना वगैरह सभी जगह का लोग वहां जाते हैं। कुछ लोग अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, कुछ लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, और ऐसे करके जाते हैं। आपको दिखा दें कि वहां का टोटल आबादी जो है वो 37 लाख है। अमीरात का जो दुबई का जो शहरी क्षेत्र है वो 35 वर्ग किलोमीटर में, ज्यादा बड़ा नहीं है, 35 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है, और टोटल अमीरात का जो है 4144 वर्ग किलोमीटर में टोटल अमीरात है। तो आपने ये देख लिया, इसका स्थापना 9 जून 1953 से ही इसका स्थापना हो गया था, लेकिन असली स्थापना जो है इसका गठन जो है वो गठन होता है 2 दिसंबर 1971 को। तो ये आपने देख लिया, ये फारस के खाड़ी के दक्षिण एरिया में ये स्थित है दुबई शहर। अब देख लीजिए दुबई जाने का, आप बोल दिए कि दुबई में तो बहुत चीज आप दिखा दिए, लेकिन दुबई जाएंगे कैसे, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर एक जहाज है, क्रूज जहाज से अगर आप दुबई जाते हैं तो उसमें रेस्टोरेंट है, बढ़िया रहने का है, आपको मनोरंजन का साधन है, 4 दिन लगता है। तो उसमें जो घूमने वाले जाते हैं उनको थोड़ा भाड़ा ज्यादा लगता है, 25,000 रुपया एक व्यक्ति का लगता है। तो 25,000 रुपया एक व्यक्ति का लगता है, लेकिन उसी पैसा में उनको खाना, उसमें आनंद करने के लिए उसमें जो बियर बार भी है, जो बड़ा बड़ा क्रूज है उसमें बियर बार भी है, उसमें हर एक सुविधा आपको मिलेगा। 4 दिन आप इंजॉय करते हुए आप तभी दुबई पहुंचिएगा, वहां पहुंचिएगा तो सोने पे सुहागा और इंजॉय करिएगा। तो ऐसे आप अगर बढ़िया जहाज से जाते हैं तो 25,000 भाड़ा है, प्लेन से अगर जाते हैं तो भाड़ा कम है, 18,000 भाड़ा है, और समय जो लगेगा 4 घंटा लगेगा। कहाँ 4 दिन, कहाँ 4 घंटा, लेकिन वो 4 दिन जो लगता है उसमें आनंद ही आनंद आता है। जो जाता है वो लोग कहता है, मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ, आपको इधर उधर से जानकारी हासिल करके मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर बुरा लगा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।